भाई राजस्थान नहीं गए तो आप कहीं नहीं गए। और अगर आपने राजस्थानी ब्राइड रेडी नहीं की तो क्या आपने खाक ब्राइड रेडी की है? तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ प्रॉपर राजस्थानी मेकअप लुक, जो आप अपने राजस्थान की कोई ब्राइड होगी, मारवाड़ी ब्राइड होगी, उनको दे सकते हो। थोड़ा टच मैंने वहाँ का भी दिया हुआ है अपने इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए। और ये वाला पूरा मेकअप लुक मैंने आपको पूरे प्रोडक्ट डिटेल के साथ बहुत ही डिटेल में एक एक स्टेप मैंने बताया है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और मुझे बताना ज़रूर कि मेकअप कैसा लगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें स्किन को हाइड्रेट करना होता है, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं जो है मेरी मॉडल को यूज़ कर रही हूँ एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, जो कि मैंने लिया है बायोडर्मा का। कम बजट में बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र, और ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तब मैं आपको बता रही हूँ। इसकी जगह आप एम्ब्रियोलिस भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। बायोडर्मा थोड़ा कम बजट में है और एम्ब्रोलिस जो है थोड़ा सा हाई बजट में आ जाता है। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप देना है मॉइस्चराइजर के बाद, एंड उसके बाद फिर आपने कंसीलर वगैरह अप्लाई करना है। अब देखो भाई, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल तो आप वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो, बट मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा लेयरिंग ना करके मैं क्या कर देती हूँ ना, टू टोन डार्कर कंसीलर से मैं जो है कंसील करना स्टार्ट कर देती हूँ। चाहे मेरी ब्राइड हो चाहे पार्टी मेकअप हो, मैं ना कम लेयर में ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जितनी कम से कम लेयर होगी ना, मेकअप आपका उतना ज़्यादा फ्लॉलेस आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक लेयर सिर्फ कंसीलिंग की दी है, और उसी को मैं आईज़ पे भी दे रही हूँ, क्योंकि आईज़ पे भी कई बार होता है ना डार्क सर्कल्स और टैनिंग वगैरह हो जाती है। तो जो आप कंसील फेस पे करते हो सेम वही आंखों पे भी कर दिया करो, तो इससे जो है आपका ना पूरा फेस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको लाइटली ब्लेंड करेंगे विथ द ब्यूटी ब्लेंडर, और जो ब्यूटी ब्लेंडर है मेरा वो है डैम ब्यूटी ब्लेंडर। ठीक। तो यहाँ पे हमारा कंसीलिंग का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं हमारे फाउंडेशन के पार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने 4 में से मिलानो का फाउंडेशन यूज़ किया है। 02 एंड 05 दोनों को मिक्स एंड मिक्स करके मैंने अपने क्लाइंट के स्किन टोन का फाउंडेशन बनाया। अब देखो भाई, अगर आप लोग फाउंडेशन ले रहे हो तो आपको सिर्फ स्किन टोन मैच नहीं करना है, आपको अंडर टोन भी मैच करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका फाउंडेशन आपने बिल्कुल मैच का लगाया है, बट फिर भी वो कुछ टाइम के बाद ग्रे पड़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग ना स्किन टोन मैच करते हो, अंडर टोन नहीं मैच करते हो, तो इसलिए आपका फाउंडेशन ग्रे हो जाता है। तो अगर वार्म अंडर टोन हो तो आपने वार्म का, अगर आपका पिंक अंडर टोन है तो आपने पिंक अंडर टोन वाला फाउंडेशन यूज़ करना है। ठीक है। तो इससे आपका जो होगा मेकअप वो ग्रे नहीं पड़ेगा। कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मेकअप में ध्यान रखना होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने मेकअप में ध्यान रखोगे, अंडर टोन, स्किन टोन, और कैसे स्किन पे हमें किस तरह से फाउंडेशन लेना है, कितना मिनिमल लुक रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेकअप में, और इतना टफ भी नहीं है मेकअप सीखना। अगर आप लोग इस चैनल पे आए हो तो मैं आपको पूरा मेकअप आर्टिस्ट बना के ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे मेकअप के वीडियोस लेके आती रहती हूँ, और मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। जैसे ही आप लोग ना 1000 मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते, मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी। क्योंकि देखो भाई, आजकल कोई फ्री में कुछ नहीं सिखाता, तो मैं भी थोड़ा सा लालच कर रही हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो और मेरे व्यूज़ बढ़ा दो, मैं आपको अच्छा अच्छा ज्ञान देती रहूँगी। तो यहाँ पे हमारा फाउंडेशन हो गया। उसके बाद इसको भी हमें ब्लेंड करना है विद द ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि डैम्प होना चाहिए आपका। ठीक है। अब यहाँ पे फाउंडेशन हमारा ब्लेंड हो गया अच्छे से। अब हम करेंगे कॉन्टोर। तो कॉन्टोर के लिए मैं फिर से वही पैलेट यूज़ करी हूँ, फॉरएवर 52 की पैलेट। बहुत अमेजिंग पैलेट है, ड्यूई है, हाइड्रेटिंग है, और आप इंटर सीजन में बहुत ईजिली इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे इसी की हेल्प से मैंने ब्रॉन्जिंग भी किया है। ये ना कम से कम आपका 5 से 6 शेड डार्क होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से वो एक शेड। देखो ये तो मेरी मॉडल है, मैंने इनकी स्किन पे किया है, बट अगर आपकी ब्राइड है और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे पाउडर कॉन्टोर भी कर सकते हो। बट मुझे आपको तो डिटेल में सिखाना ना, तो मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगी, क्रीम कॉन्टोर, पाउडर कॉन्टोर, सब कुछ। और यहाँ पे देखो मैंने एक बार अप्लाई किया था, जिस तरह से मॉडल का फेस शेप होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्टोर लेना है, एंड उसको हमें ईजिली ब्लेंड कर देना है। अब ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ आप देख रहे होगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कई जगह ब्यूटी ब्लेंडर लेना होता है, कई जगह हमें ब्रश लेना होता है। तो वीडियो में बने रहो, धीरे धीरे मैं आपको एक एक स्टेप पे वीडियोज़ में बनाते रहूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रश लिया ये है पीएसी का, और हाँ, आज मैं जो ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ वो सारे के सारे मैं पीएसी के ब्रशेज ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने एक क्लास दी थी, उसमें मैंने ये वाला मेकअप लुक बताया था, ऑनलाइन क्लास दी थी। और यहाँ पे आप देखो ब्लेंड होने के बाद कितना फ्लॉलेस बेस लग रहा है मेरा, कोई फिल्टर नहीं, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम ब्लशर की तरफ। तो अगर आपके पास जो है क्रीम ब्लशर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी लिपस्टिक पैलेट हो। देखो मेरी तो ये डिलांसी की थी, इसको मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ नहीं करती, इसको मैंने मिक्स एंड मैच
के लिए लिया था कि मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच जो है वो मुझे आ जाएगा। बहुत पहले मैंने ली थी और इससे अब मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। ये वाली पैलेट उतनी अच्छी नहीं है लिपस्टिक वगैरह के लिए, तो इसको आप लेना मत अगर आपके पास नहीं है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये तो ना लॉन्ग लास्टिंग है और ना ही मतलब थोड़ी हाइड्रेटिंग है बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो आजकल कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं करता जो कि वो काम में ना आए। तो मैं इसको एज अ ब्लशर यूज़ किया करती हूँ, मिक्सिंग के काम आता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब ब्लशर को देखो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ है ब्लेंड किया। क्यों मैंने इसको किया है आप लोग मुझे कमेंट में बताना है कि क्यों मैंने अपना कॉन्टोर ब्रश के साथ ब्लेंड किया है और जो अपना ब्लशर है उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया। ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग कॉमेंट में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं हाईलाइट। हाईलाइट करने से जो होता है ना फीचर्स जो होते हैं वो इन्हेंस होके आते हैं। जो हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट होते हैं ना वो बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं, इसलिए हमें हाईलाइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्राइट कर रहे हो ना तो ये वाला स्टेप तो बिल्कुल भी मिस मत किया करो। तो यहाँ पे मैंने लॉरियल कंसीलर यूज़ किया है, बहुत ही हाइड्रेटिंग कंसीलर है, कम बजट में बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप टू फेस का ले सकते हो, उससे बेटर तो मुझे मतलब कुछ भी नहीं लगता टू फेस से बेटर। बहुत जल्द मैं हाई एंड के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी तो मैं अफोर्डेबल के ऊपर बना रही हूँ, धीरे धीरे हाई एंड पे भी हम स्विच करेंगे। तो यहाँ पे लॉरियल का जो शेड था वो है 308, इसको आप रख सकते हो। हाईलाइटिंग के काम आता है, हाईलाइटिंग के लिए बहुत अच्छा शेड है। फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे चला जाएगा। बहुत ज़्यादा फेयर है तो ये वाला नहीं जाएगा उतना, बट हाँ अगर मीडियम फेयर है तो ये वाला बहुत अच्छे से हाईलाइटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला कंसीलर हाइड्रेटिंग है प्लस विंटर सीजन के लिए बेस्ट है, फुल कवरेज है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्यूटी ब्लेंडर मैं ले रही हूँ यहाँ पे अब मैंने मिनी वाला ले लिया क्योंकि वो वाला मेरा ब्यूटी ब्लेंडर पूरा गंदा हो चुका था। तो यहाँ पे उस गंदे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से हमें ब्लेंड नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम करेंगे पाउडर लॉकिंग। तो देखो बहुत सारी वीडियोस में मैंने लॉरा मर्सियर के साथ बताया है, बट आज मैं बता रही हूँ आपको पारुल गर्ग ब्यूटी के लूज पाउडर के बारे में। इनके 3 शेड मैंने परचेज़ किए थे, लाइट मीडियम एंड डार्क। मैंने तो सोचा कि पहले मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी और पहले मैं ट्राई करूँगी उसके बाद में आप लोगों को रिव्यू दूंगी। तो देखो मैंने इससे कम 10 से 12 मेकअप कर लिए होंगे इनके पाउडर से और मुझे अच्छे लगे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा नहीं लगता कि केकी से या पाउडरी सा लुक देता है, वो स्किन में मर्ज हो जाता है। काफ़ी अच्छे पाउडर बनाए हैं इन्होंने, बहुत मुझे अच्छे लगे हैं इनके पाउडर, तो आप ले सकते हो। बाकी लॉरा मर्सियर तो मेरा फेवरेट है ही। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हो, पहले से आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, सब्सक्राइबर हो, तो आप लोगों को पता हो कि मैं कौन सी कॉन्टोर पैलेट यूज़ करती हूँ। भाई कैरेक्टर कॉस्मेटिक की कॉन्टोर और ब्लशर पैलेट तो मेरे मतलब मोस्ट फेवरेट पैलेट हैं ये दोनों। इन दोनों के बिना तो मतलब मैं कोई भी ब्राइड रेडी कर ही नहीं सकती, कितने भी हाई एंड मेरे वैनिटी में प्रोडक्ट आ जाए, बट इन दोनों का मुकाबला तो मैं क्या बताऊँ आपको, ये दोनों मेरे कितने फेवरेट है। अब यहाँ पे देखो मेरी मॉडल ने पिंक कलर का आउटफिट पहना है, पिंक एंड येलो था इनका, रानी पिंक जो डार्क पिंक आता है ना उस तरह का था। अब यहाँ पे हम इनको रेड देंगे, पीच देंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमें इनको पिंकिश टोन में देना था। तो यहाँ पे मैंने पिंक टोन का ब्लशर जो है वो अप्लाई किया है। अब कई बार आप क्या करते हो, आईब्रोज को डायरेक्टली आप ब्लेंड करना स्टार्ट कर देते हो, तो उससे आईब्रोज पे जो पाउडर लगा हुआ होता है, प्रोडक्ट लगा है पहले से ही, तो उस पर कोई कलर कहाँ से चढ़ेगा। तो आपने जैसे देखो देखा होगा कि मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, वेट टिश्यू लिया, पहले उससे आईब्रोज को क्लीन किया है एंड उसके बाद में आप आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना होता है, पहले जो प्रोडक्ट आईब्रोज पे है उसको पहले क्लीन करो एंड उसके बाद उसको स्पूली की हेल्प से कॉम्ब करो और फिर आप उसको शेप देना स्टार्ट करो। शेप देने के लिए पहले आप मिडिल से लेके पीछे लेके जाओ और फिर जो आपके ब्रश में प्रोडक्ट बचा हुआ है उससे आप आगे की तरफ उसको शेप दे दो। तो इससे जो होती है ना आपकी आईब्रोज बिल्कुल ओम्ब्रे इफेक्ट आता है और नेचुरल दिखता है, ऐसा नहीं लगता कि आर्टिफिशियल सा कुछ चिपका रखा है हमने काला काला सा। तो इस तरह से अगर आप आईब्रोज बनाओगे ना तो बहुत अच्छे आईब्रोज आपके निकल के आएंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे मेकअप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और मैं बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इतना तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी क्लास में भी जान पाते होगे जितना मैं अपने यूट्यूब वीडियोस पे बता देती हूँ। और लॉन्ग वीडियो की आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि कोई लॉन्ग वीडियो लेके आइए। वैसे ये वीडियो ना मेरी बहुत पुरानी है बट वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। फेस मेकअप हमारा पूरा हो चुका है, अब हम आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। और आप फेस मेकअप देखो बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी फिल्टर के कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से मेकअप करते हैं कि हमें फिल्टर की नीड ना हो। एंड अब हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप में सबसे पहले मैंने लिया है पिंक कलर का
एक आई शेडो। देखो हम यहाँ पे आज पिंक टोन में करने वाले हैं, तो जो ट्रांजिशन कलर रखा है वो मैंने पिंक टोन वाला ही रखा है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कलर के लिए मैंने लिया है पिंक कलर का, और उससे मैं ट्रांजिशन कलर बना रही हूँ। और जो पैलेट है मेरी ये है कौन सी पैलेट है ये मेरी, बी परफेक्ट कार्निवल की लव ताहिती पैलेट है ना। आज इसी से मैंने पूरा आई मेकअप इसी एक पैलेट से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है स्पीड को ज़्यादा कर रखा है, क्योंकि स्लो मोशन में करेंगे तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे ही मेरी वीडियो 15 से 20 मिनट की हो जाती है, बट मैं सोचती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बता पाऊँ उतना ज़्यादा, भले ही वीडियो अच्छी हो जाए, लंबी हो जाए, क्योंकि आप लोगों को अगर सीखना है ना तो लॉन्ग में ही कुछ सीख सकते हो, शॉर्ट्स में आप कुछ भी नहीं सीख सकते। और 5 मिनट की वीडियो में मैं क्या ही आपको बता दूंगी, इसलिए मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। तो जिनको देखना है वो थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। एंड अब यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क कलर का पिंक लिया और इसको आउटर कॉर्नर पे लगा के इसको ब्लेंड कर देंगे। इसी तरह से आपने भी करना है। मैंने यहाँ पे इसको जो है आई बॉल तक रखा है, आई बॉल से फिर मैं इसको आउटर एंड इनर कॉर्नर तक ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। आप देखो वीडियोस में आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने ब्रश को चेंज कर दिया है। ट्रांजिशन कलर के लिए मैंने अलग ब्रश किया था, और यहाँ पे जब मैंने डार्क पिंक लिया तो उसके लिए अलग ब्रश लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके, क्योंकि हमें इसको डेप्थ देना है, डार्क करना है, तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर को थोड़ा सा लेके आउटर कॉर्नर पे लगाया है। इससे क्या हो गया है, जैसे ही मैंने ब्राउन कलर ऐड किया, जो मेरा पिंक कलर था, रानी पिंक कलर का जो मेरा कलर था, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। आप देखो कितना मतलब प्यारा लगने लगा है अब ये। तो इस तरह से आपको करना है। अगर आपको ना किसी कलर को और ज़्यादा दिखाना है, उसको इन्हांस करना, तो आप वहाँ पे ब्राउन कलर को ऐड कर सकते हो, ब्लैक भी ऐड कर सकते हो। बट ब्लैक बहुत बार ऐसा होता है कि ब्राइड जो है वो ब्लैक के साथ कंफर्टेबल नहीं होती, तो इसलिए आप वहाँ पे ब्राउन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँ सेम पैलेट में एक गोल्डन कलर का पिगमेंट है, ग्लिटर पिगमेंट है, वो मैं ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर से लेके मैं मिडिल तक इसको अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने ब्रश के साथ किया, वो अच्छे से नहीं हो रहा था ब्रश के साथ, तो फिर मैंने फिंगर से बहुत अच्छे से इसको मर्ज करते हुए अप्लाई कर दिया। तो फिंगर से कई बार ऐसा होता है कि ब्रश से जो है पिगमेंट नहीं उठते, तो आप जो है फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा मुझे कुछ कमी लग रही थी, तो मैंने येलो कलर लिया। सेम पैलेट वही लव ताई थी, उसमें से येलो कलर लिया और उसको मैं सिर्फ और सिर्फ आई बॉल पे अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर कर दे रही हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे मतलब जैसे मैंने येलो कलर लिया, अब आप आई मेकअप देखो कितना प्यारा लगने लगा है। बिना किसी ग्लिटर के भी आपका आई मेकअप जो होगा वो बहुत सुंदर सा दिखता है। आजकल तो वैसे भी ग्लिटर का जो है वो रोल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने येलो लगाया, येलो के ऊपर अब मैं फिर से गोल्डन शेड लेके और सिर्फ जहाँ मैंने येलो कलर लगाया था वहीं पे लगा रही हूँ। अब देखो आई मेकअप में ना आपको खुद देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोच के बैठते हैं कि हम ये आई मेकअप करेंगे, बट जब हम करने बैठते हैं ना तो हो जाता है कुछ। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगी। मैंने आउटफिट देखा, उसके बाद मैंने करना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने देखा पहले मैंने क्या सोचा था, पिंक एंड गोल्डन में दूंगी, बट मैंने यहाँ पे येलो भी दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर को और हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटिंग कलर से। अब यहाँ पे देखो एक आईज देखो और दूसरी आईज, जैसे ही मैंने एक हाइलाइटर लगाया इनर कॉर्नर पे, वैसे ही आई मेकअप में 4 चांद लग गया। तो इस तरह से आप देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या चीज़ हम और ज़्यादा ऐड करेंगे कि हमारे मेकअप को जो है और इन्हेंस कर दे वो। तो इसी तरह से आपको भी करना है। यहाँ पे मैंने एक सोचा था 2 कलर करूँगी, बट यहाँ पे आप देखो अब आई मेकअप देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि हमने येलो कलर का लहंगा डाला हुआ है, तो येलो कलर भी हमारे आई मेकअप में थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब यहाँ पे विंग लाइनर मैं लगा रही हूँ, आप स्मर्जिंग वाला भी कर सकते थे, बट यहाँ पे मैंने विंग लाइनर लगाया है। और जो लाइनर है ये है फ्लिका कॉस्मेटिक का, बहुत अमेजिंग आई लाइनर है गाइज, आप रख सकते हो। बाकी अगर आपको हाई बजट में चाहिए तो आप ले सकते हो हुडा ब्यूटी का ले सकते हो, मैक का ले सकते हो। एंड उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे फॉरएवर 52, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा मस्कारा लगा है। मैबलिन के मस्काराज भी मुझे बहुत अच्छे लगे। हर वीडियो में मैं मैबलिन की तारीफ़ करती हूँ, उसके मस्कारा जो है वो मेरे फेवरेट मस्कारा है। तो कुछ जगह आप पैसे बचा सकते हो, जैसे हमारा मस्कारा हो गया, लिपस्टिक हो गई हमारे, तो इन सब चीज़ों पे आप जो है पैसे बचा सकते हो। बट जो फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, लूज़ पाउडर, इन सब पे पैसे मत बचाओ, इसको आप अच्छे बजट में रखो। तो यहाँ पे आई मेकअप हमारा डन हो चुका था। उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा उसको हम डस्ट ऑफ करेंगे। ये जो है एक
बहुत ही मेन मेरा जो स्टेप है ये है। एट लास्ट में मैं पूरे फेस को एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड ज़रूर करती हूँ, आपने हर वीडियो में मेरी देखा होगा। एंड उसके बाद हम काजल लगा रहे हैं। काजल जो है हमारे अपर जो वाटर लाइन होती है ना, ऊपर वाला वाटर लाइन जो होता है, उस पे भी आप काजल लगाया करो। इससे जो है ना आई लैसेस का लुक बहुत अच्छा आता है। न्यूड काजल मैं रिकोड की अप्लाई कर रही हूँ। रिकोड के काजल बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे काजल जो है वो रिकोड के ही हैं, तो रिकोड के काजल बहुत अच्छे हैं। कुछ प्रोडक्ट रिकोड के हैं जो कि बहुत अमेजिंग अमेजिंग है, सारे तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि हर एक ब्रांड हर एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाता। तो कुछ प्रोडक्ट रिकोड के हैं जो कि बहुत अमेजिंग है। तो आप लोगों को अगर रिकोड के बारे में जानना है डिटेल में कि वन ब्रांड अगर रिकोड चाहिए, तो मैं अपनी जो मेरे फेवरेट जो मुझे बहुत जेन्युइन और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं रिकोड के, उसके ऊपर मैं वीडियोस ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। बट अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट में, अगर जिनको भी रिकोड के प्रोडक्ट के बारे में जानने हैं कि कौन कौन से रिकोड के प्रोडक्ट हैं जो कि आप अपनी प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी में रख सकते हो, तो मुझे कॉमेंट में पूछना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है काजल जो है अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब लाइनर थोड़ा-सा मैं इनर कॉर्नर पे और बढ़ाऊँगी। थोड़ा-सा जो चोंच निकालते हैं ना, वो वाली लाइनर बहुत अच्छे से पॉइंटेड जिसको बोलते हैं, एज़ अ प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलेंगे तो पॉइंटेड, और जिनको पॉइंटेड नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए जैसे चोंच निकालते हैं ना, तोते की चोंच जो होती है, उस तरह से हम यहाँ पे आईलाइनर को अप्लाई कर देंगे। और जो फिनिशिंग होती है लास्ट में लैसेस लगाने के बाद, वो हम फिनिशिंग दे देंगे। देखो आई लैसेस लगाने के बाद ना एक बार आप अपने चाहे जेल लाइनर से, चाहे आप लिक्विड लाइनर से, चाहे आप अपने स्केच लाइनर से फिनिशिंग ज़रूर दिया करो। एंड उसके बाद हम लगा रहे हैं बेका का हाइलाइटर। इससे जो है एक स्किन लाइक फिनिशिंग आती है। जो हाइलाइटिंग का इफेक्ट होता है ना, वो ऐसा नहीं लगता चंकी चंकी सा दिख रहा है। ये इतना अच्छा हाइलाइटर है कि ऐसा लगता है जैसे स्किन में एकदम मर्ज होके आता है। आप लोग अभी लास्ट में देखना कितना अच्छा इस हाइलाइटर का इफेक्ट आता है। कई सारे हाइलाइटर होते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं बट चंकी चंकी से पार्टिकल छोड़ देते हैं, लेकिन ये हाइलाइटर थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत अच्छा है, अमेजिंग हाइलाइटर है। तो अगर आप लोग ब्राइडल मेकअप वैनिटी बना रहे हो अपने लिए या अपने प्रोफेशनल मेकअप मतलब आने वाले सीजन के लिए एक ब्राइडल वैनिटी रेडी करो, तो अपनी ब्राइडल वैनिटी में ये वाला हाइलाइटर तो ज़रूर रखना। बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है बट बहुत अमेजिंग इसका रिजल्ट है और मुझे बहुत पसंद आया है ये। ठीक है, तो आप देख ही सकते होगे वीडियोस में कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। इस तरह से देखो आप, बिना फ़िल्टर बिना एडिटिंग के मेरी वीडियोस है। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि मुझे जो है आगे आने वाली वीडियो मतलब आगे मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाली हूँ उसके लिए मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, जो लाइक सब्सक्राइब्स होते हैं ना, वो मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। देखो कोई कुछ काम करता है ना, अगर उसको थोड़ा सा थोड़ी सी सराहना मिलती है उसको थोड़ा सा, तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। पता चले मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है मेरी ऐसी वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, यहाँ तक आ गया, तो लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगता है मेरा तरीका, मेरे मेकअप कैसे लगते हैं। और अगर आप लोगों को बुकिंग करानी है मेकअप की ना, तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। माधुरी मोरा मेकओवर्स मेरी आईडी है, तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर करना। वहाँ पे मैं बहुत सारे अपने ब्राइड्स के और जो मेरे पार्टी मेकअप्स होते हैं उन सभी के वीडियोस एंड फोटोज़ और बहुत सारे मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, क्योंकि दोनों पे मुझे जो है ग्रो करना है। और यूट्यूब पे तो भाई आप लोग देख ही रहे हो। एंड उसके बाद हमने लिप ग्लॉस लगाया पारुल गर्ग का। लिपस्टिक जो थी ये रिकोट की थी, मिक्स एंड मैच करके मैंने लिपस्टिक बनाई थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेकअप का लुक विदाउट एडिटिंग, विदाउट फिल्टर। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आया मुझे पता है, तो लाइक कर दो, अब भी लाइक कर दो, नहीं आप लोग भूल जाते हो। और आई मेकअप कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। एंड ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो अगर आप लोग राजस्थान नहीं गए हो ना और आप लोगों का मन है राजस्थानी ब्राइड देखने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने इनकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और बहुत सारे रील्स मैंने अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ा दी थी, तो उसकी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेकअप थोड़ा चेंज हो गया, बट मैंने आपको मुझे सब में दिखाना था। वो सिर्फ एक लाइट में थी जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, उसके बाद मैंने थोड़ी लाइटिंग बढ़ा दी उसमें वीडियोस। और ये वीडियो बिल्कुल नेचुरल लाइट में है, मतलब यहाँ कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मेरा फ़ोन है, मैं हूँ और नेचुरल लाइट है।
और मेकअप आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस लग रहा है, बहुत ही प्यारा मेकअप लुक निकल के आया था ये वाला। तो अगर आप लोगों को मेकअप पसंद आ रहा है और आप लोग चाहते हो मेरे से सीखना, तो आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करना और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना। वहाँ पे मैं अपनी क्लासेस के अपडेट्स देती रहती हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मैं अभी क्लास दे रही हूँ, 1-on-1 क्लासेस। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।